आज हम एक ऐसे संघर्ष की बात करेंगे जिसने पिछले कई दशकों से मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ाया है। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष, जो न सिर्फ इन दो देशों तक सीमित है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। आइए इस मुद्दे की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस विवाद की जड़ें कहाँ हैं और आज यह किस स्थिति में पहुँच चुका है। ईरान और इजराइल के बीच का विवाद 20वीं सदी के मध्य में शुरू होता है, जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी। उस समय मध्य पूर्व के कई देश, जिसमें ईरान भी शामिल था, इजराइल के अस्तित्व के खिलाफ थे। लेकिन 1950 और 1960 के दशक में ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते कूटनीतिक रूप में सामान्य थे। ईरान ने इजराइल को पहली बार गैर अरब मुस्लिम देश के रूप में मान्यता दी। लेकिन 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति ने इसे पूरे समीकरण को बदल दिया। ईरान अब इजराइल के खिलाफ एक मजबूत विरोधी के रूप में सामने आया। अयातुल्ला खुमैनी ने इजराइल को शैतान का राज्य कहा और फिलिस्तीनी संघर्ष का समर्थन किया। इसके बाद से ईरान ने इजराइल के खिलाफ सख्त राजनीतिक और सैन्य रणनीति अपनाई। ईरान ने अपनी रणनीति को और व्यापक किया जब उसने लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास जैसे संगठनों का समर्थन करना शुरू किया। ये संगठन इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल रहे और ईरान इन संगठनों को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करता रहा। इस प्रकार ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी इसी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगी मानते हैं कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, लेकिन जबकि ईरान इस बात से इनकार करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह किया है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है तो यह इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाल के वर्षों में सीरिया के गृह युद्ध के दौरान ईरान और इजराइल के बीच कई बार टकराव हुआ। ईरान ने सीरिया में अपने सैन्य अड्डे बनाए और इजराइल ने इन अड्डों पर हमले किए। 2020 में इजराइल और कई अरब देशों के बीच हुए अब्राहम समझौतों ने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल दिया है, जिससे ईरान और अधिक आक्रामक हो गया है। इस संघर्ष का भविष्य क्या होगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच किसी तरह की शांति समझौता संभव है या यह तनाव और गहराता जाएगा? इस सवाल का उत्तर तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह निश्चित है कि इस विवाद का प्रभाव न सिर्फ इन दो देशों पर बल्कि पूरे मध्य पूर्व और विश्व राजनीति पर पड़ेगा।